मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्षितिज काव्यखंड कविता वन पद कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। पद कविता के कवि सूरदास जी हैं। सबसे पहले बेटे हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी हिंदी काव्यधारा के भक्तिकालीन कवि रहे हैं और कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में सिंही नामक ग्राम फरीदाबाद जिले में और हरियाणा राज्य में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों की मान्यता है कि उनका जन्म रुणकता ग्राम अर्थात रेणुका क्षेत्र, रेणुका बेटे मथुरा, जिला मथुरा और यूपी राज्य के अंतर्गत हुआ था। सूरदास जी मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे। इस कारण दूर दूर तक उनकी ख्याति अर्थात प्रसिद्धि फैली हुई थी। सूरदास जी के मुख्यतः 3 ग्रंथ रहे बेटे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। सूरसागर में एक अध्याय है भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए हैं। जो हमारी पद कविता बेटा वो भ्रमर गीत यानी कि सूरसागर के भ्रमर गीत का ही एक अध्याय है और उस अध्याय के 4 पद हैं ये। आज हम इन्हीं 4 पदों को पढ़ेंगे। 2 आज के लेक्चर में रहेंगे, 2 कल के लेक्चर में रहेंगे बेटे। सबसे पहला पद है बेटा हमारा, देखें। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। उद्धव कहा गया है बेटा उद्धव जी को। उद्धव जी कौन थे बेटे? अब उद्धव जी, अगर आपने कृष्ण लीला देखी है तो ध्यान देना, पीछे का दृश्य है। उद्धव जी, कंस ने मथुरा से उद्धव को ब्रिज गोकुल गांव भेजा था। गोकुल गांव कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजा था। तो जो कृष्ण और बलराम को कृष्ण को लेने के लिए आया था वो उद्धव जी थे। तो उद्धव जी हम उन्हें कहते हैं। और बेटे यहाँ गोपियां, पूरे के पूरे पद में गोपियां उद्धव पर कटाक्ष होता है बेटा, व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। अति होता है बेटा अत्यधिक और बड़भागी होता है भाग्यवान। एक बार आप सभी पेंसिल से वर्ड मीनिंग लिख लें, उसके बाद मैं हिंदी करवाऊंगी बेटे। अपरस होता है बेटा अछूता। स्नेह होता है बेटा प्रेम। तगा का मीनिंग लिखो बेटा धागा। नहीं अनुरागी होता है बेटा प्रेमी। पूरे इन पात पत्ता होता है। पूरे इन लिखो बेटे कमल का पत्ता। रहता है जल भीतर होता है अंदर। तारस देह शरीर। न दागी जो जलमा जैसे तेल। गागरी लिखो बेटा मटकी। प्रीति नदी लिखो बेटा प्रेम रूपी नदी। पाँव ने बोरायों लिखो बेटा डुबोया। दृष्टि ने रूप परागी लिखो बेटा रूप सौंदर्य पर मोहित होना। सूरदास अबला नारी। छोरी बोली बाली। गुड़ लिख लिया बेटे। अब हम आगे चलते हैं बेटे। लाइन देखो, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। लिखो, गोपियां यहाँ कृष्ण जी पर व्यंग करती हुई कहती हैं, हे उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। उद्धव तुम तो अत्यधिक या बड़े ही बड़भागी भाग्यवान है। उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगादे। तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, सूरदास जी कहते हैं, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे उनके प्रेम रूपी धागे, अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। अपरस अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन तो उनके प्रेम में डूबा ही नहीं है।
ऊधो तुम तो होती बड़भागी, तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो। अप्रस रहत सने तगाते, तुम तो उनके प्रेम रूपी धागे से अभी अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन तो अब तक तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के अंदर तो रहता है पर तारस दे न दागी, लेकिन अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगने देता। कमल का पत्ता, कमल का फूल पानी के अंदर उगता है, लेकिन कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर उगता है और कमल के पत्तों पर बूंद की पानी की एक बूंद भी नहीं लगती। तो उसी तरह हो जो जलमा तेल की गागरी। दूसरा उदाहरण देते हुए, अब देखो बेटा, पहले उदाहरण दिया उन्होंने कटाक्ष किया भाग्यवान पर, फिर कहा तुम तो उनके प्रेम रूपी धागे से छूते हो, फिर कहा तुम तो कमल के पत्ते के जैसे हो जो जल के अंदर रहता है लेकिन अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं लगता। फिर उदाहरण देते हैं बेटा, जो जल माँ तेल की गागरी, तुम तो उस तेल की गागरी, तेल की मटकी के समान हो। बूंद ने ताको लागी, जो अपने ऊपर बूंद की, अगर तेल की मटकी को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो वो अपने ऊपर पानी को नहीं लगने देती, जो अपने ऊपर पानी की बूंद तक नहीं लगने देती है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरायो, तुमने तो श्री कृष्ण जी की प्रेम रूपी नदी में अभी तक पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप पर आ गई, तुम्हारी दृष्टि तो अभी तक उनके रूप सौंदर्य पर गई ही नहीं है। सूरदास जी, हे सूरदास जी, अबला हम भोरी, हम तो अबला, हम तो स्त्री थी, हम तो भोली भाली नारियां थी जो उनके प्रेम में लिपट गई हैं या जो उनके प्रेम में उलझ गई थी। गुर चाटी जो पागी, हम तो उनके प्रेम में ऐसे चिपक गई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। बेटे, जो भी आधी लाइन दिखाई दे रही है ना आपको एक लाइन में, उनकी भी हिंदी आपको होनी चाहिए। बेटे, जब भी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, जब भी पेपर क्वेश्चन बनाता है तो वो इन्हीं आधी लाइन को उठाकर और इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करवाना चाहता है। तो हमें एक एक वर्ड की हिंदी का पता होना चाहिए कि पाठ कविता के अंतर्गत क्या कहा गया है। फर्स्ट पद्य हमारा हो चुका है बेटे। फर्स्ट पद्य भाग में गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं। उसके बाद है बेटे देखो पूरा इन पात, यहाँ बेटे अनुप्रास अलंकार है। प्रीति नदी में प्रीति रूपी नदी है तो यहाँ रूपक अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। जो जलमा तेल की गागरी, यहाँ समानता होने के कारण, अत्यंत समानता के कारण, उपमेय उपमान के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटे। उसके बाद सूरदास जी ने नारी को भोली भाली बताया है और वियोग श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक, सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरा पद्य देखे बेटा, दूसरा पद देखो, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं कि हमारी तो मन की इच्छाएं मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। मांझ होता बेटा अंदर ही अंदर, हमारी मन की इच्छाएं तो, मन की अभिलाषाएं तो मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, हे उद्धव जी बताओ हम अपनी बात किसको जाकर कहें। नाही परत कही, अपने मन की बात किसी दूसरे को नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आमन की, हम तो यह समय इस व्यथा में बिता रहे थे कि हमारे श्री कृष्ण जी वापस आएंगे। तन मन भी था सही, और इसी आशा की किरण के कारण हम अपने तन और मन में व्यथा पीड़ा झेल रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनी अब आपके द्वारा लाए हुए इस योग के संदेश को हमने सुन लिया है। बिरहीन बिरह ददी, और अब हम बिरहीन नहीं, अब हम विरह की आग में जल रही हैं।
चाहती हूती गुहारी जीतते हैं। जहां से हम अपनी रक्षा की गुहार लगाना चाहते थे, जहां से हम अपनी रक्षा का सहारा, जहां से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रहे थे, उतने ही धार भई वहीं से इस निर्गुण ज्ञान योग के संदेश की उल्टी धारा बहती हुई आ गई है। सूरदास गोपियां सूरदास जी को कहती है, हे सूरदास जी, हम गोपियां भी अब धीर धरई क्यों, अब हम धैर्य क्यों रखें। मर्यादा ने लही, जब श्री कृष्ण जी ने ही हमारी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें हमारे प्रेम, उनके प्यार के बेटे श्री कृष्ण जी ने उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भिजवा दिया था। वो संदेश था बेटे निर्गुण ज्ञान योग संदेश। लेकिन अब वो कह रही है हम तो विरह की, अब हम तो अलग होने की व्यथा से जल भुन रही हैं। जहां से हम अपने रक्षा करने का सहारा दिखाई दे रहा था, उधर से ये उल्टी धारा बहती हुई चली आ रही है। तो सूरदास अब धीर धरे को, हे सूरदास जी, अब हम धीरज धारण क्यों करें। जब श्री कृष्ण जी ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था, तो वापस नहीं आए हैं। तीसरा पद देखे बेटा, तीसरा पद देखो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तीसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण जी को हारिल पक्षी की तरह बताती। हारिल पक्षी होता है बेटा एक हारिल एक छोटा सा पक्षी होता है, और वो पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाकर चलता है, लकड़ी के तिनके को दबाकर चलता है। जब तक वह हारिल पक्षी के पंजों में जब तक छोटा सा लकड़ी का तिनका रहता है, तब तक हारिल पक्षी आसमान में उड़ता चला जाता है, और वो सोचता है कि यह लकड़ी का तिनका ही मेरे उड़ने का सहारा है। उसी प्रकार बेटे गोपियां यहाँ श्री कृष्ण जी को अब हारिल के पक्षी की तरह समान समझती हैं। हमारे हरि, हमारे लिए तो श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जो हारिल अपने पंजों में दबाए रहता है। मन करम वचन नंद नंदन उर, नंद नंदन बेटे यहाँ का आ गया है नंद के बेटे को, नंद नंदन उनका बेटा और उर हृदय। हमने तो मन कर्म और वचन, हमने तो मन कर्म और वचन से नंद नंदन नंद जी के बेटे को अपने हृदय से प्रेम किया था। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने श्री कृष्ण जी को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत सपन, जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपन सपने में, दिवस दिन में, निशी रात्रि में, हम तो सोते जागते सपने में, दिन में, रात में, काने काने जकरी, हम तो काना काना ही जकरती बेटे, जकर बोलती रहती है, पुकारती रहती है जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ये सूरदास जी सुनो, हमें तो यह योग या यह रोग ऐसा लग गया है जैसे जो करू ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खाते हैं ना, तो हमें तो श्री कृष्ण जी का प्रेम कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सू तो व्याधि ले आए, तुम तो हमारे लिए यह कौन सी बीमारी पे हाथ, व्याधि का बेटे बीमारी को, तुम हमारे लिए कौन सी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जो हमने कभी सुनी नहीं थी, जिसके बारे में हमने कभी कहा नहीं था और सुना नहीं था। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, हे सूरदास जी, यह व्याधि, यह बीमारी अर्थात जो निर्गुण ज्ञानियों का संदेश तुम लेकर आए हो, यह तो उनको ले जाकर सौंप दो जिनके मन चकरी, जिनके मन एक शिथिर नहीं है, अशिथिर है, जिनके मन टिकते नहीं है। हे सूरदास जी, यह बीमारी तो तुम उन्हें ले जाकर सौंप दो जिनके मन चंचल होते हैं, एक जगह पर नहीं टिकते हैं, लेकिन हमारे मन में तो श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। बेटे एक पद भाग और रह गया, उसे कल करेंगे बेटे। थैंक यू बेटा।